अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं भूदन से नुमाइंदा इरफान। आज हम एक शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में जानना सारी भूदन अवाम को ज़रूरी है। ये शख्स का नाम है शकील आमिर। जब 2021 की बात है, कोरोना वबा के दौरान सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में ही महफूज रहे। उसी वक्त अवाम का रहनुमा बनकर, गरीब अवाम की आवाज़ बनकर उभारने वाला शख्स का नाम है शकील आमिर। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोरोना के दौरान ये सभी फूड पैकेट्स पैक करके, खुसूसन ना कोई मैनिफेस्टो में लिखे वाला था, ना कोई गवर्नमेंट दो बोलकर बोली थी मेरी आवाम भूखी ना रहे, मेरे भोजन के लोग भूख को महसूस ना करें। क्योंकि आप देख सकते हैं ये सभी है ना, एमएलए शकील आमिर के घर पर उन्होंने खुद रेडी कर सारे भोजन में तकसीम किया था। भोजन कंसिस्टेंसी में लाके फूड और छोटे बच्चों के लिए दवाई, तरह तरह की चीजें अवाम तक पहुंचाना था। खाना खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है बोलकर जो कुछ लोग बोल रहे भोजन में, उन लोगों को मैं इमेजेस बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा लीडर तकरीबन 100 साल से जो पॉलिटिकल में है, वो कोई लीडर एक काम को अंजाम दिया क्या। जैसे देखिए, अब छोटे बच्चों के लिए सिलेक्स पैकेट्स, फ्रूट्स, ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करें भाई, जाना जरूरी है आपको। जैसे कि आप देख रहे सारे फ्रूट्स और दूध के पैकेट्स। ये देखो, आप गरीब आवाम, ये गरीब लोग हैं भाई, इनको जरूरत थी उस वक्त। आप लोगों को जरूरत नहीं थी, शायद इन लोगों को जरूरत थी। जरूरतमंद को कौन खाना खिला रहा था उस वक्त? ना कोई काम था, ना कोई काम दिलाने वाला था, ना कोई आगे देखने वाला था। कहाँ गए थे जो लोग सवाल कर रहे कि आज हम ये करेंगे, क्या करें मुसलमानों के लोग बोलकर जो सवाल कर रहे, उन लोगों को बताना। चलो देखिए, मासूम बच्चों के लिए 2 वक्त रोटी मिलना मुश्किल हो गया था मेरे भाई। एक वक्त के लिए हम लोग सोच लिए थे कि मौत का वक्त नजदीक आ गया, मरने वाले हम लोग उस वक्त। ये देखिए, आप हॉस्पिटल के जाने से मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ आपको कि 7 अप्रैल को एमएलए शकील आमिर के बड़े बेटी जिनका डिलीवरी का वक्त था, 7 अप्रैल को एमएलए शकील आमिर के बड़े बेटी का डिलीवरी का वक्त था। उस वक्त ना शकील आमिर उनके साथ थे, ना आयशा फातिमा आमिर उनके साथ थे। क्यों मालूम है आप लोगों को? एक तरफ शकील आमिर के वालिद आजम खान साहब, जो कि कोविड की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उनको कोविड पॉजिटिव हो गया था, उस वजह से उन्होंने ना हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। उसके बाद शकील आमिर भी आजम साहब के साथ रहने से उनको भी कोविड पॉजिटिव हो गया। शकील आमिर को कोविड पॉजिटिव होने से डॉक्टर ने यह कहा कि आपको क्वारंटाइन में रहना जरूरी है, आप वालिद साहब के साथ नहीं रह सकते। शकील आमिर के साथ रहने वाले आयशा फातिमा आमिर को भी कोविड पॉजिटिव हो गया। सोचिए आप लोग, बेटी हॉस्पिटल में है, वालिद साहब को कोविड पॉजिटिव, वालदा को कोविड पॉजिटिव, दादा जान को भी कोविड पॉजिटिव। वो बच्ची डिलीवरी के टाइम पर सिवाय डॉक्टर के कोई मौजूद नहीं है उनके, फिर भी यहाँ पर भोजन में सभी लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, दवाई दी जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर दी जा रहा है। क्या जरूरत थी? आप लोग सोचिए। आप लोगों के बारे में ये शख्स नहीं सोचने वाला शख्स होता तो ये सब क्यों करते? आप लोग तो पूछे नहीं थे ना, हमको ये दीजिए वो दीजिए। और एक बात बोलना चाह रहा हूँ आपको मैं, 14 अप्रैल की बात है। 14 अप्रैल आजम साहब, 13 या 14 अप्रैल, पहला रमजान शायद 13 अप्रैल है, आजम साहब का इंतकाल हो गया। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। 13 अप्रैल को आजम खान साहब का इंतकाल हो गया। उसी वक्त शकील आमिर को एक कॉल आता है। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा यहाँ पर कि वो कॉल कौन सा था और उन्होंने क्या बात किया। शकील आमिर साहब के जब व्हाट्सएप का इत्तेहाद हो रहा था तो दोबारा मचा रहे थे, और एक बंदे का फोन आया निजामाबाद से, डॉक्टर क्यों हाथ नहीं पकड़ा के कोरोना कर। शकील ने अपने फोन से पहले वाले साहब को पूरे परिवार उनका रोते बैठा था। इन्होंने मैंने बोला कि मेरे काम से सीरियस है, डॉक्टर साहब कितने पैसे लगाने, मैं अपने यहाँ से भेजता हूँ और वो आदमी को बचाना जरूरी है। रोते हुए बात कर रही है, मेरे आंखें सामने की बात है। मैं खुद उनको देख रहा हूँ कि पूरा घर में रोड करती थी और हम पेशेंट की बात कर रहे थे, हम पेशेंट को बचाने की बात कर रहे थे। वो तो हिंदू साहब एक पेशेंट डॉक्टर को हाथ नहीं पकड़ा हुआ कोरोना से, डॉक्टर साहब हाथ नहीं पकड़ा हुआ, शकील साहब फोन आता, रोते हुए जाके फोन पर बात करके वो पेशेंट को पहले बचाओ, मेरी कांसर दिखाया। बोले डॉक्टर साहब कितने पैसे लगाने में देता हूँ मेरे जेब के बेटे। वो शकील साहब मेरे हमारे आखिरी साल में बात हुई।
देखिए आप लोग ने देखा ना ये वीडियो, उनके वालिद का इंतकाल हो चुका है, एक तरफ जनाजा घर पर है, आप लोगों को तवज्जो देने की जरूरत है। उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, जनाजा घर पर है, फिर भी बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी के एक शख्स का फोन आता है, मेरे हिंदू भाई का एक कॉल आता है, बोलता है कि साहब मैं हॉस्पिटल में हूँ, कोरोना पॉजिटिव है मैं। फिर भी घर में वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। मेरे भाई तवज्जो देने की जरूरत है आप लोगों को। आप चाहे वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन ये शख्स क्या है आपको जानने की जरूरत है। फिर भी कहते हैं कि मेरे पेशेंट को बचाइए, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग को बचाइए, मैं जो भी होगा मैं देख लूंगा। अरे कौन सोचता भाई? आप लोग एक बार आँख खोलकर सोचिए, आपके ज़हनों को ताज़ा कर लिए। ये मत सोचिए कि हमारे वास्ते कुछ भी नहीं करे। चाहे आप कौन से भी पार्टी में रहिए, चाहे आप कौन से भी लीडर को पसंद कीजिए, चाहे आप वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन इस शख्स के बारे में बेबुनियाद अल्फाज मत इस्तेमाल कीजिए। आप सभी लोग को ये वीडियो देखना जरूरी है। देखिए आप लोग ऑक्सीजन सिलेंडर से ये शकील आमिर है, देखिए हॉस्पिटल में अपना खून देते हुए, ये देखिए आप ऑक्सीजन सिलेंडर से, इनके साथ कुछ लोग हैं जो उनके साथ नहीं है। ये देखिए हमारे सिख बिरादर को शादी वाला की गिफ्ट देते हुए, रात के 12 बजे के वक्त पुलिसों से बात करते हुए। आप लोगों को जानना जरूरी है, यही शख्स था जिसने हमको खाना खिलाया था। आप लोग भी खाए मेरे भाई, आप उनका नमक खाए, भूल नहीं सकते आप लॉकडाउन में। आप लोगों को जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है, अवाम का रहनुमा कौन है, अवाम को चाहने वाला कौन है, अवाम में रहने वाला कौन है। चाहे आप लोग कौन से बिरादर के होंगे, कौन से भी जात के होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी को लॉकडाउन में खाने खिलाने वाली शख्सियत एमएलए शकील आमिर है। मैं ये बेबुनियाद नहीं बोल रहा, अगर मेरे अल्फाज मेरी बात गलत निकली तो आप जाकर जान सकते हैं। 7 अप्रैल को शकील आमिर साहब की बड़ी बेटी का जो है ना डिलीवरी हुआ था, वो बात गलत है, अगर आप प्रूफ कर दीजिए, मैं आपके घर में आकर आपकी नौकरी कर लूंगा, आपके घर में आकर। और ये जो 13 अप्रैल को आजम साहब का इंतकाल हो गया था, उस वक्त भी शकील आमिर ने यहाँ बोधन के अवाम को खाना खिलाया था, फ्रूट्स दिए थे, हॉस्पिटल में जो भी मुश्किल में था उसकी मदद की थी, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए थे। क्यों करे? आपको जानना जरूरी है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है। आगे परिंदों के सर का दाना दार के चल जाने वालों को चाहते हैं आप लोग, या आपके साथ रहने वाले रहनुमा को चाहते हैं आप लोग। आपको जानना जरूरी है कि कौन आपके साथ खड़े रहा, कौन आपके खिलाफ है, कौन आपको 4 दिन इस्तेमाल करके छोड़ने वाला है, कौन आपके साथ जिंदगी भर रहने वाला है। यही शख्स था जिसने हमको मदद किया था, यही शख्स था जो हमारी भूख को महसूस किया था। मैं अल्फाज इस्तेमाल इसलिए करना चाह रहा हूँ कि बोधन में कुछ लोग बेबुनियाद अल्फाज इस्तेमाल करके खुद के मफाद के लिए, हमें बोधन के अवाम को जागने की जरूरत है। कुछ लोग खुद के मफाद के लिए कि ये लोग खुद है ना शकील आमिर के साथ रहकर डेवलपमेंट कर लिए बोधन में, इनके साथ रहकर सारा घर बन लिया इन लोगों। मैं खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ, बोधन के अवाम चाहे आप किसी को वोट दीजिए, लेकिन पहचानिए आपके बुरे वक्त में कौन साथ दिया। आपको भी मालूम है रमजान के दौरान हजारों लोगों की तादाद रहती घर के सामने एमएलए शकील आमिर के। क्यों रहती हजारों लोगों की तादाद? कि एक हमारा रहनुमा है, हमको ईद के तोहफे देता है, हमको पहचानता है, हमको जानता है। तो आप लोग सभी लोग इनका खाने के बावजूद आप लोग कहते हैं कि हमारे कुछ नहीं करे। चाहे अच्छा मैं आपको यह सवाल कर रहा हूँ, गुज़िश्ता 15 साल में जो हुक्मरान बोधन में हुकूमत करे वो आपके लिए क्या करे? आज आपको ये बुरा लग रहा है, ये शख्स आपके खिलाफ ठहरने वाला लग रहा है। मैं आपको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि सोच समझ कर वोट कीजिए, आपके बुरे वक्त में साथ देने वाले शख्स को वोट कीजिए। क्योंकि कुछ लोग आज आकर आपको भड़काने की बातें कर सकते हैं, आपको गुमराह करने की बातें कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ खड़े नहीं रह सकते। क्यों बोल रहे हैं? वो तो जब हमको बिना पूछे ही हमको कोरोना में साथ देने वाला शकील आमिर जैसा शख्स हमको चाहिए, जरूरी है बोधन के अवाम को। क्योंकि यही हमारा रहनुमा है जो हमारी भूख को महसूस कर सकता, हमारी परेशानी को महसूस कर सकता। मैं तकरीबन लोगों के जुबान से सुना हूँ डेवलपमेंट और बात है, जब सीएम रिलीफ फंड की बात आ जाती है बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने लोग हैं सीएम रिलीफ फंड से फायदा पाने वाले कि आप हिसाब अंदाजा नहीं लगा ले सकते। क्यों बोलते हो? इन्होंने अपने पर्सनल एमएलए फंड से कई लोगों को मदद करे। और एक मैसेज देना चाह रहा हूँ बोधन के अवाम को, एक ना कि मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सब रिलीजन वाले को मैं इक्वल रखकर बात करना चाह रहा हूँ कि कौन सा लीडर था जो कि आपके खुशी में, दुख में, परेशानी में आपके साथ खड़ा रहा। रमज़ान के मौके पर मुसलमानों को तोहफे देते थे, दशहरे के मौके पर हिंदू लोग को तोहफे देते थे।
जो क्रिसमस के मौके पर क्रिश्चियन भाई को तोहफे देते थे। हर एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं, आपको गले लगाने वाला लीडर चाहिए या आपसे दूरी इख्तियार करने वाला लीडर चाहिए? आपको जाना ज़रूरी है। मैं तो 100 बातें बोलूँगा, 1000 बातें बोलूँगा, लेकिन जो आप देख रहे हैं आपके सामने मौजूद है, या अगर बोलिए आपके कोरोना में शकील आमिर ने आपकी किसी तरह मदद नहीं की तो आप चाहे किसी की भी वोट दीजिए, लेकिन मदद करने वाले शख्सियत को हम अगर भूल जाएंगे तो खुद के ज़मीर को जवाब नहीं दे सकते, उस रब को जवाब नहीं दे सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिपोर्टर इरफान।